हेलो एंड वेलकम टू पत्की हॉस्पिटल कोल्हापुर। 5th मंथ के बाद अगर किसी प्रेग्नेंट महिला का बीपी 140/90 से ऊपर पाया जाता है तो उसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यानी PIH कहा जाता है। ये बीमारी को लेके हमारे समाज में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, इसलिए कई प्रेग्नेंट औरतों को इसका सीरियसनेस नहीं पता। बढ़े हुए बीपी की वजह से माँ और बेबी दोनों के हेल्थ पे कई खतरनाक इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं। कई बार बढ़े हुए बीपी की वजह से माँ की जान को भी खतरा होता है, इसलिए बेबी के बारे में बगैर सोचे हमें माँ की सेहत का सोच के डिलीवरी भी जल्दी करनी पड़ती है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बढ़े हुए बीपी का यानी अनकंट्रोल्ड PIH का आपकी सेहत पे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। हमारे बॉडी में सारे ऑर्गन्स ऊपर से नीचे तक इस बीमारी की वजह से अफेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहले ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें जाने वाला ब्लड फ्लो बढ़े हुए बीपी की वजह से कम हो जाता है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स में रेयरली फिट्स यानी कन्वर्जेंस पाए जाते हैं, जिसे हम इक्लैम्शिया कहते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। अचानक इस औरत को घर बैठे कन्वल्जन्स आ जाते हैं और ये बेहोश हो जाती है और उसके रिलेटिव्स उसे लेके हमारे यहाँ आते हैं। आँखों में भी इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं। हमारे आइज़ को ब्लड फ्लो देने वाली जो बड़ी पतली आर्टरीज़ होती है उनमें बढ़े हुए बीपी की वजह से ब्लॉक पैदा होता है। इसकी वजह से टेम्परेरी और बहुत रेयरली परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। बढ़े हुए बीपी की वजह से हार्ट पे भी कई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ऐसे पेशेंट्स को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक हो सकता है। कुछ पेशेंट्स को कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है। किडनीज़ का फंक्शन भी बढ़े हुए बीपी की वजह से कम हो जाता है। अपना काम ठीक से नहीं करने की वजह से ऐसे पेशेंट्स में अक्सर यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन की लेवल्स इनके ब्लड में ज़्यादा पाई जाती है। इसके साथ साथ इतने ज़्यादा बीपी में लिवर भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, इसलिए लिवर के जो एंजाइम्स हैं जो हमारे बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट काम करते हैं उनका लेवल भी ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्लेटलेट्स बनना ऐसे पेशेंट्स में कम होता है। लिवर का काम ठीक से ना होने की वजह से जो हमारे बॉडी में नेचुरली कोएगुलेशन की जो क्रिया है वो कम या बंद हो जाती है। जब हमें कहीं चोट लगती है तो कुछ सेकंड के लिए वहाँ ब्लीडिंग होता है और अपने आप ये ब्लीडिंग रुक जाता है। प्रेगनेंसी में बढ़े हुए बीपी की वजह से लिवर अपना काम बंद कर देता है और इसलिए ये कोएगुलेशन प्रोसेस रुक जाता है। ऐसी महिलाओं को डिलीवरी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की रिस्क पाई जाती है। इस ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से ऐसी औरतों को डिलीवरी के दौरान और बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन और कंपोनेंट ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है और इसलिए ऐसी औरतों को ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड जो रिस्क्स रहते हैं जैसे लंग इंजरी हो, इसकी रिस्क भी ज़्यादा पाई जाती है। ये बीपी हमेशा का बीपी नहीं है। जब तक बेबी और प्लेसेंटा आपके बॉडी के अंदर हैं तब तक ये बीपी है। एक बार डिलीवरी हो गई, बेबी और प्लेसेंटा बाहर निकल गए तो ये बीपी धीरे धीरे करके पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है मोस्ट ऑफ द वुमेन में। लेकिन आपको डिलीवरी के बाद भी 2 हफ्तों तक पूरा सतर्क रहना है। आपको दी गई गोलियां रेगुलरली लेनी है और ब्लड टेस्ट भी रेगुलरली करने हैं और आपके इंटरनल ऑर्गन्स में कहीं ये कॉम्प्लिकेशन शुरू नहीं हो गए, इसके लिए इस पे कड़ी नज़र रखनी है। थैंक यू।